ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और तभी से ये व्रत धारण किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं, वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं और वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से और वट वृक्ष के नीचे अपने मन की कामना करने से बहुत शीघ्र मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति की हर संकट से रक्षा होती है। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही इस बार जो वट सावित्री के व्रत के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बना हुआ है सोमवती अमावस्या का। दोस्तों, 30 मई को सोमवती अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पीपल की परिक्रमा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत जब एक ही दिन है तो हम पीपल की पूजा किस प्रकार से करेंगे, वट वृक्ष की पूजा किस प्रकार से करेंगे, दोनों व्रत एक साथ कैसे करें। और इसके साथ ही एक और प्रश्न आ रहा है कि गर्भवती महिलाएं अगर ये व्रत धारण करती हैं तो पूजा किस प्रकार से करें और परिक्रमा किस प्रकार से करें, परिक्रमा करें या ना करें। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण कर सकती हैं, वट सावित्री व्रत को क्या कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, पीपल और वट वृक्ष की परिक्रमा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें वट सावित्री व्रत की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है, तब तक निर्जल ही रहा जाता है। और सोमवती अमावस्या का भी नियम यही होता है कि पूजा करने के बाद ही हम जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में जब आप दोनों व्रत करना चाहते हैं, मतलब अगर आप वट सावित्री का व्रत भी करना चाहते हैं और सोमवती अमावस्या भी करना चाहते हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठकर समय से पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत धूप हो जाएगी। तो ऐसे में पूजा करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि पीपल और बरगद ये दोनों ही वृक्ष खुले स्थानों में ही होते हैं, तो वहाँ पर बहुत अधिक धूप होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आप पूजा संपन्न कर लें। और वैसे तो सूर्योदय के बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, जैसे कि अभी सूर्योदय का समय 5 से लेकर 5:25 तक के बीच में सूर्योदय हो जाता है, तो इसके बाद आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन कई स्थानों पर सूर्योदय से पहले भी पूजा प्रारंभ हो जाती है, तो जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पूजा होती है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा कर लीजिए, जितना भी संभव हो आप परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे नियम है कि 108 परिक्रमा करनी चाहिए, तो अगर आप 108 परिक्रमा कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं, या कई क्षेत्रों में वट वृक्ष की 12 परिक्रमा करने का भी नियम होता है। तो अगर आपके यहाँ 12 परिक्रमा होती है तो आप 12 परिक्रमा भी कर सकते हैं। वैसे 108 परिक्रमा करनी चाहिए, अगर आपसे हो सके तो ज़रूर कर लीजिए। तो जितनी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो उसी के अनुसार आप परिक्रमा कर लीजिए। और इसके बाद आप पीपल के वृक्ष की भी पूजा कर लीजिए और जितनी भी संख्या में आपसे संभव हो परिक्रमा कर सकते हैं, 5, 7, 11 की संख्या में, या चाहे तो 108 की संख्या में भी परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद आपकी शारीरिक क्षमता जो भी हो उसके अनुसार आप पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा कर लीजिए, पूजा जरूर कर लीजिए। अगर आप परिक्रमा 5 भी करते हैं, 7 भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन विधि विधान से पीपल की पूजा जरूर कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों का लाभ ले सकते हैं, दोनों की पूजा कर सकते हैं और दोनों ही व्रत धारण कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद आप घर जाकर जल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, या जैसे भी आपके यहाँ परिवार की परंपरा है उसके अनुसार आप फल जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं।
और अब बात करें कि पीपल की पूजा और वट वृक्ष की पूजा का समय क्या होगा, कब तक हमें पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष दोनों की परिक्रमा करनी है तो समय तो लगता है, तो इसलिए आप 8 बजे तक भी पूजा पूर्ण कर लेते हैं सुबह के, तब भी ठीक है। और अगर आपको समय और भी लगता है, जैसे कि 9 बजे 10 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई समय को लेकर बंधन नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके पूजा आपकी पूर्ण हो जाए। और अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से व्रत धारण करें और किस प्रकार से वो पूजा करें, परिक्रमा करें या ना करें। देखिए इस व्रत में निर्जल रहकर पूजा की जाती है, तो पूजा आप कर सकते हैं, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। लेकिन अगर आप पहले से वट सावित्री का या सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करते हुए आ रहे हैं तो निश्चित ही आप इस बार भी व्रत धारण करेंगे। विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कीजिए, पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, लेकिन आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए ही आप व्रत धारण कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए, आप अगली बार ये व्रत कर सकते हैं। इस अवस्था में व्रत की शुरुआत करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अगली बार आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री का व्रत धारण कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं और किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए कुंवारी लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं। वट सावित्री का व्रत वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही होता है, तो आप अपने मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए या आगे चलकर वैवाहिक जीवन सुखमय हो, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, इस कामना से आप वट सावित्री का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, वट वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं और धूप दीप से वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप कच्चा सूत लपेटते हुए अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और चाहे तो सुहाग की सामग्री भी आप वट वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, मतलब अपने ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि आपको सिंदूर नहीं अर्पित करना है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ, इस तरह की अपने ज़रूरत की चीज़ें आप वट वृक्ष में अर्पित करके और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अपने मन की कामना कर सकते हैं। निश्चित ही इस पूजा से आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत जो होता है समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए या मन चाहे जीवन साथी की कामना से आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं और आप चाहें तो व्रत भी धारण कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ संयोग में इस बार वट सावित्री का व्रत है, सोमवती अमावस्या है और इसके साथ ही शनि जयंती भी है। तो आज के दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल में जल अर्पित करते हैं और वहीं पर भगवान शनिदेव के मंत्रों का जप करते हैं, तो शनि से संबंधित समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इसके साथ ही वट वृक्ष की पूजा अगर आप कर लेते हैं तब तो आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाएगी। इतने शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार 30 मई 2022 को प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।